पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिक मिल रहे हैं और खूब उनके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। देखो यहां ये मिल गया, यहां ये मिल गया, ये 30 साल से रह रही है, 20 साल से रही है, 40 साल से रह रही है। लेकिन वीडियो शेयर करने वाले ये नहीं बता रहे इसका मूल कारण घटिया कानून है और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। भोपाल में भी अजमेर कांड हुआ है। जैसे 1990, 91, 92 में अजमेर में कॉलेज में जाने वाली हिंदू लड़कियों को फंसाया गया था, उनको ट्रैप किया गया था, बाद में उनको ब्लैकमेल किया गया था और लगभग 1,500 के आसपास बेटियों को ट्रैप करके उनके साथ बलात्कार किया गया था। वही काम अब भोपाल में हो रहा है। और यह भोपाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अजमेर कांड में जिन लोगों ने काम किया था, न उसमें किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि हमारा कानून ऐसा है ही नहीं है। कानून हमारा सड़ा हुआ है। बार बार मैं यही तो कहता हूं। और भोपाल अजमेर वालों को सजा कितने साल के बाद मिली है? 35 साल के बाद मिली है। अगर साल भर के अंदर सजा मिल गई होती तो एक देश में खौफ पैदा होता। बहन बेटियों के साथ धोखा करने से, छेड़छाड़ करने से, बलात्कार करने से पहले खौफ पैदा होता। हिम्मत देखिए, भोपाल का फरहान लड़की के पीछे पीछे इंदौर तक पहुंच गया। वो बेटी भोपाल से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के इंदौर भाग आई, अपने घर चली आई, सोची कि अब हम अपने घर में रहेंगे, सुकून से रहेंगे। वो इंदौर तक पहुंच गया। ये है हिम्मत। ये भारत में है। सत्ता किसी की हो, सरकार किसी की हो, खौफ कानून का होता है। और हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए कुछ भी करने में खौफ ही नहीं है। जैसे अजमेर कांड हुआ, आपने कभी सुना अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में ऐसे कांड हुआ हो? मैं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वहां हिंदू 1% है, 2% है, 5% है। आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में हिंदू भी सुरक्षित है, उनकी बहन बेटियां भी सुरक्षित है। अहमदाबाद में पूरी बांग्लादेशियों ने झुग्गी बना लिया। क्यों? सिंगापुर में कोई अवैध घुसपैठ क्यों नहीं कर लेता? अमेरिका में कोई अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करता? जापान में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करता? चीन में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करता? भारत में क्यों करता है? किसी की भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, घुसपैठ क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है। पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिक मिल रहे हैं और खूब उनके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। देखो यहां ये मिल गया, यहां ये मिल गया, ये 30 साल से रह रही है, 20 साल से रही है, 40 साल से रह रही है। लेकिन वीडियो शेयर करने वाले ये नहीं बता रहे इसका मूल कारण घटिया कानून है और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। मैं देख रहा हूं इस समय सोशल मीडिया में उबाल आया हुआ है। सब लोग एक एक वीडियो शेयर कर करके अपनी दिखा रहे हैं कि देखो हम बहुत बड़े देश के भक्त हैं और हम बड़े देश की चिंता करते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति समस्या के साथ उसका समाधान नहीं बता रहा है, मूल कारण नहीं बता रहा है। ऐसी कौन सी समस्या है जो भारत की लाइलाज है? ऐसी भारत की कौन सी समस्या है जो वर्ल्ड वाइड है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी है, अमेरिका, सिंगापुर, जापान में भी है? भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन भारत में अस्थायी समाधान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम कानून नहीं बदल रहे। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करो, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करो, इसको देशद्रोह घोषित करो, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करो, ऐसे लोगों को साल भर के अंदर फांसी दो। ऐसे कानून की मांग कोई नहीं कर रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, मैंने कल बोला है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा है, 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करो, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करो, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करो, देशद्रोह घोषित करो, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करो। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। यह गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। लेकिन कोई भी न पुलिस व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न न्यायिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, न भारत में जस्टिस विद इन ये लागू करने की मांग कर रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए। अभी तो बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात हो रही, भी पाकिस्तानी इसमें जोड़े नहीं गए। अगर 5 लाख महिलाएं, 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं भारत में बैठी हुई हैं, तो उनके अगर एक के 5 एवरेज 5 बच्चे मानिए तो 25 लाख बच्चे हो गए। उनके नाती पोते भी मान लीजिए 25 लाख। संख्या कहां तक पहुंच गई, सोचिए ना। क्यों?
ये जो भारत में हो रहा है, जो पाकिस्तानी भारत में आके बैठ गए हैं बिना कागज के, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है, और जितने पाकिस्तानी मिल रहे हैं सबके पास 5-5 6-6 कागज, जितने बांग्लादेशी मिल रहे हैं सबके पास 5-5 6-6 कागज, जितने रोहिंग्या मिल रहे हैं सबके पास 5-5 6-6 कागज, सबके पास आधार है, राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एज सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कुछ के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है और कुछ के पास तो पासपोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना यह कोई सीरियस क्राइम ही नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट 2-2 3-3 हजार में बनते हैं। सारे के सारे अवैध काम का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पे चर्चा ही नहीं हो रही। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम खतरा घोषित नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, सब आ रहे हैं और कर रहे। आप जरा सोचिए हमारी न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है कि 1984 में जो जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था, 40 साल के बाद भी न किसी को फांसी हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई। जिन लोगों ने 35 साल पहले 1990 में हिंदुओं का नरसंहार किया था कश्मीर में, उसमें किसी को भी फांसी नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। जिसने कश्मीर में एयरफोर्स के जवानों को मारा था वो खुद ही एडमिट कर रहा है, उसका वीडियो आज भी अवेलेबल है। टीवी के इंटरव्यू में उसने बोला हाँ हमने मारा हुआ है। इसके बाद भी जांच होगी, चार्जशीट फाइल होगी, गवाहों के बयान होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर राष्ट्रपति की दया याचिका होगी। इस सड़ी हुई व्यवस्था को फेंके क्यों नहीं बदल देते? जिसने कन्हैया लाल को मारा उदयपुर में, गला काटते समय उसने खुद ही वीडियो बनाया, वीडियो बना के कह रहा मैंने गला काटा। अब उसकी भी पूरी जांच, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे, फिर गवाहों के बयान होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, फिर हाई कोर्ट का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर राष्ट्रपति की दया चाहिए आज क्या। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलने के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? अरे जिसने हम यासीन मलिक ने कहा कि हमने 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा। अगर डाउट करना है तो उस वीडियो की सत्यता की जांच कर लीजिए, फॉरेंसिक लैब में भेज दीजिए, वीडियो की जांच हो जाएगी। यासीन मलिक की आवाज ले लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और करना है तो यासीन मलिक का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए और टेस्ट करके फटाफट सजा दीजिए, फांसी दे दीजिए, खत्म करिए। भारत में जानते हैं एक बार कंधार हमारा विमान हाईजैक हो गया था आतंकवादियों को छुड़ाने में। क्यों छुड़ाया? क्योंकि आतंकवादियों को लेकर हम जेल में बिरयानी खिला रहे थे। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी रही होती तो जो आतंकवादी जैसे ही पकड़े गए उनको 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सजा मिल गई होती और उनको फांसी हो गई होती, तो कंधार विमान क्यों हाईजैक होता? क्यों हमारे लोग मारे जाते? क्यों हमें आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता? आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। अरे आज पकड़ो, 3 महीने के अंदर सजा दे दो, और सजा देने के लिए उसमें गवाहों के बयान क्यों चाहिए भैया? क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए? आतंकवादियों के खिलाफ कोई गवाही देता है क्या? क्यों हम इस व्यवस्था को लेकर बैठे? क्यों हम नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना रहे हैं? क्यों हम टेस्ट करके सीधे सीधे सजा देने की व्यवस्था कर रहे हैं? और कम से कम जो लोग एडमिट करते हैं, वीडियो बना के एडमिट करते हैं, टीवी के सामने एडमिट करते हैं, मीडिया के सामने एडमिट करते हैं, उसके लिए तारीख पे तारीख क्यों? उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों? उसके लिए पूरा इतना लंबा प्रोसेस क्यों? सब एक समान कैसे हो सकते हैं? मानव दानव एक समान नहीं हो सकते, मानव राक्षस एक समान नहीं हो सकते, ऐसे सामान्य व्यक्ति और आतंकवादी एक समान नहीं हो सकता। हम सबको एक समान क्यों मान रहे हैं? हम आम और बबूल को एक समान क्यों मान रहे हैं? हम आतंकवादियों, अलगाववादियों और सामान्य व्यक्ति को एक समान क्यों मान रहे हैं? हम क्यों नहीं उनके लिए फास्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं? आखिर हमारे पास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा कानून है, जानते इतना सड़ा हुआ कानून है। आज तक हमने इसमें ये नहीं कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं। लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जासूसी, गद्दारी, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन हमने इस कानून में लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है तो पुलिस भी एनएसए लगाती नहीं है। हमारे पास देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरे उससे निपटने के लिए कानून है, यूएपीए। इतना सड़ा हुआ कानून है कि हमने इसमें आज तक लिखा ही नहीं कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है। अरे लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जासूसी, गद्दारी, भ्रष्टाचार, हवाला कारोबार, ये तो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है ना भैया। क्यों नहीं इस कानून में लिख दे रहे हम? ये सिटीजनशिप एक्ट बनाया हुआ, किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है। हमने
एविडेंस एक्ट को बदला, लेकिन इसमें भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य नहीं किया। 150 साल के बाद हमने इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बनाया, लेकिन इसको बनाते समय लगता हमने अमेरिका का फेडरल पिनल कोड देखा ही नहीं। मैं तो आज कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप इस भारतीय न्याय संहिता के बदले इस अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू कर दीजिए। कोई दिमाग लगाने की, सीधे कॉपी पेस्ट मार के लागू कर दीजिए। अगर अपराध 50% खत्म ना हो जाए तो मैं आजीवन सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं दिखाऊंगा। केवल आप इस भारतीय न्याय संहिता के बदले केवल और केवल ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 5 साल के अंदर सारे अपराध 50% कम हो जाएंगे। जासूसी भी कम हो जाएगी, गद्दारी भी कम हो जाएगी, साइबर क्राइम भी कम हो जाएगा, अपहरण भी कम हो जाएगा, ड्रग स्मगलिंग भी कम हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कम हो जाएगी। सारे अपराध केवल एक कानून, ये मेरे हाथ में फेडरल पिनल कोड है और ये भारतीय न्याय संहिता, केवल इसको खत्म कर दीजिए, नई वाली भारतीय न्याय संहिता को, और इसको लागू कर दीजिए, आधे अपराध खत्म हो जाएंगे। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 5 साल के अंदर भारत के अपराध, भ्रष्टाचार 80% खत्म किए जा सकते हैं। ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी 80% खत्म हो जाएगी मात्र 5 साल में। ये कालाबाजारी, ये जो चल रहा है अलगाववाद, आतंकवाद 80% खत्म हो जाएगा। ये सड़क का एक्सीडेंट 80% रुक जाएगा। ये जितने अवैध हथियारों के कारोबार हैं ये खत्म हो जाएंगे। माफिया राज खत्म हो जाएगा, खनन माफियाओं का कारोबार खत्म हो जाएगा, बालू माफियाओं का कारोबार खत्म हो जाएगा। केवल इतना कर दें कि हम भारतीय न्याय संहिता के बदले ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दें, इतना काम कर दें, क्रांति आ जाएगी। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। जस्टिस विदिन ईयर लागू करना बहुत आसान है। 1 साल तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3-3 महीने के अंदर फैसला शुरू हो जाएगा। 3 महीने के अंदर पुलिस आराम से जांच कर लेगी, 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला कर देगा, 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट फैसला कर देगा, 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। ऐसी व्यवस्था मैं बना के देने के लिए तैयार हूं। मैं इसको लागू कर सकता हूं जहां पूरा का पूरा क्राइम होने से लेकर अंतिम सजा में केवल 1 साल लगेगा। लेकिन इसको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, संसद को करना पड़ेगा। आम जनता तो केवल बोल सकता है, मैं भी केवल बोल ही सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। कानून मंत्रालय को इसको करना पड़ेगा। मेरी बात ठीक लग रही हो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।